सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको झारखंडी मेरा जोहार है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में आज हम लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और जब माननीय मुखियागण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहा है तो समझ लीजिए उस राज्य का क्या स्थिति है या क्या विडंबना है कि माननीय मुखियागण अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहा है। और झारखंड में पहली बार, इससे पहले 24 साल बीत गया झारखंड अलग हुए, इससे पहले कोई भी त्रिस्तरीय पंचायत वाला अनिश्चितकालीन धरना में नहीं बैठा था। ये पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं और बहुत ही मजबूरवश बैठ रहे हैं। आपको हम बताते चले कि अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, उससे पहले हम लोग मांग पत्र दिए, 7 मांग पत्र पंचायती मंत्री को दिए, मुख्यमंत्री को दिए और हम लोग मांग पत्र रखे कि भाई सत्र चल रहा है, इसी में हम लोग का मांग पत्र पूरा हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुनः हम लोग को कहीं से आवाज आया कि आप लोग सब सर्वप्रथम झारखंड प्रदेश का मुखिया संघ का गठन कीजिए। हम लोग 29 जुलाई 2024 को झारखंड प्रदेश स्तरीय हम लोग मुखिया संगठन का गठन किए। उसके बाद उसी दिन सेम डे विभागीय मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र सौंपे, जाके मिले भी। हम लोगों का मांग पत्र को माननीय मंत्री महोदय आराम से बढ़िया से देखे और हम लोग को आश्वस्त भी किए कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस सत्र में आप सबों का मांग पत्र जायज है, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का मांग पत्र पूरा हो जाए। परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। फिर थक हार के हम लोग फिर पुनः प्रयास किए और 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम लोग मिलने हेतु, वार्ता करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी माननीय मुखियागण का जो भी समस्या है उसको हम लोग अवगत कराएंगे, लेकिन उन्होंने समय भी हम लोगों को नहीं दिए। तो हम लोग थक हार करके विवश होकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और सोच लीजिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं उसी प्रकार एक एक पंचायत का माननीय मुखियागण मुख्यमंत्री है। और कोई भी राज्य या देश का तभी आप विकास डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास होगा जब आपका गांव या पंचायत डेवलपमेंट होगा। तो गांव और पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए आपको सर्वप्रथम आपको पंचायत या गांव को देखना होगा, उसके लिए आपको मुखिया को लेकर चलना होगा। लेकिन पता नहीं यहाँ का सरकार किस नींद में सोई हुई है। 4 साल बीत गया, अब दोबारा इलेक्शन आने वाला है, इसके बाद भी एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री को ये उचित नहीं हुआ कि सभी प्रदेश के माननीय मुखियागणों को हम एक जगह बुलाकर बैठाए और उस सबसे पूछे कि माननीय मुखियागण आप हमको बताएं कि आपका क्या समस्या है, हमको बताइए, हम समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ बैठने का तो दूर, यहाँ मांग पत्र हम लोग दिए जा रहे हैं, मिलने के लिए समय मांगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक प्रकार से कहिए माननीय मुखियागणों को तो एकदम पंगु बनाकर रख दिया है। और हम लोग जब तक हम लोग का 5 सूत्री मांग पत्र है, 5 सूत्री मांग पत्र अगर पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और जय दिन बैठेंगे। समझ लीजिए सरकार का एकदम बिना नाश होना तय है। हम लोग का मांग पत्र अगर पूरा नहीं किया तो आने वाला दिन में हम लोग सरकार का तख्ता बदल देंगे, हम बता दे रहे हैं। क्या है 5 मांग? हम लोग का पहला मांग पत्र है कि राज्य वित्त आयोग का जो अभी गठन हो गया है, कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गया है, राज्य वित्त आयोग का जब गठन हो गया है वो राशि शीघ्र पंचायत को दे, गांव को दे, ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा मांग है हम लोग का कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट से या सांप काटने से, जैसे भी अगर मृत्यु हो जाता है तो उसको 30 लाख का बीमा मिले, ताकि उस जनप्रतिनिधि का मृत्यु होने के बाद भी उसका बाल बच्चा का भरण पोषण हो सके। ये हम लोग शुरू से मांगते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं की कुछ नहीं। अभी आपको हम बता रहे हैं कि वो लड़की में एक गरीब मुखिया महिला सांप काटने से उसका मृत्यु हो गया, अब उसका परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। इसी प्रकार आपका ओरमांझी में मरा, अगर ये बीमा का प्रावधान रहता 30 लाख का तो उस परिवार का कम से कम बाल बच्चा का भरण पोषण होता, पढ़ाई लिखाई होता। तीसरा मांग है हम लोग का, तीसरा मांग है कि अदर स्टेट जैसे केरल राज्य में सभी माननीय मुखियागणों को जानते हैं 30,000 का मानदेय मिलता है और हम लोग को क्या मिल रहा है 2,500। इसीलिए हम लोग केरल राज्य की तर्ज पर सभी झारखंड के माननीय मुखियागण मांग कर रहे हैं कि माननीय मुखियागणों को 30,000 का मानदेय एकदम सुनिश्चित किया जाए। चौथा मांग है हम लोग का कि कोई भी जनप्रतिनिधि को छोटा मोटा अगर त्रुटि किसी प्रकार से गलती हो गया तो उसको बिना जांच किए, बिना ठोस ढंग से जांच किए उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि ऐसा प्रावधान कानून में नहीं है।
आप उसको अधिक से अधिक निलंबन कर सकते हैं, उसको थ्रेटिंग दे सकते हैं, 6 महीने का टाइम दे सकते हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं, अभी आपका रांची जिला के मांडर प्रखंड का एक सरवा पंचायत है, वहाँ का मुखिया प्रभा किस्पोट्टा, उसके ऊपर लगा वित्तीय अनियमितता का आरोप, जबकि हम लोग सारा कागजात छानबीन किए तो कहीं पर वित्तीय अनियमितता उस पर नहीं है। उस पर एक एक त्रुटि है कि उसका चाचा ससुर कहीं कहीं पर ग्राम सभा को कॉपी और कार्यकारिणी में एक दूसरे का साइन किया है, तो वित्तीय अनियमितता में नहीं आता है। और 7 जुलाई 2024 को पंचायत विभाग से एक चिट्ठी निकलता है कि प्रभा किस्पोट्टा मुखिया के नाम से कि माननीय मुखिया आज ही आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, आप 15 दिनों के अंदर अपना जवाब दीजिए और नहीं तो आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। अब 7 तारीख को एक चिट्ठी निकलता है, 15 दिनों का समय मिलता है और 9 जुलाई 2024 को एकदम सीधे एक चिट्ठी निकलता है उपायुक्त कार्यालय रांची के यहाँ से, वो भी बिना पत्रांक दिनांक का, और सीधे मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को पदच्युत कर दिया जाता है। पदच्युत करने का मतलब हो गया कि सीधे उसको पूरा शक्ति उसका एकदम छीन लिया जाता है, कभी भी वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जबकि हम जो स्टडी किए हैं, पदच्युत कहने का मतलब है कि संविधान का हनन कर रहे हैं। संविधान का धारा अनुच्छेद 30, 42 और 164 तीनों धाराओं में हम जब स्टडी किए हैं तो आप उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, पदच्युत भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीसी महोदय हमको लगता है माने संविधान से भी बड़ा है कि क्या है, IAS IPS बन गया है, तो हमको लगता है संविधान से भी बड़ा है कि क्या है, जैसे मन चाह रहा है वैसे एकदम बर्खास्त कर दे रहा है। तो आपका चैनल के माध्यम से हम उसको आगाह कर देते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आप डीसी रहिए, IAS रहिए, IPS रहिए, और सबके लिए कानून बराबर है। कोई भी जनप्रतिनिधि को बिना जांच पड़ताल किए आप उसको निलंबन कीजिए, बर्खास्त करना होगा तो कोर्ट करेगा, आप कैसे ठीक कर दीजिएगा। ये 5 बिंदु को लेकर हम लोग आज सभी झारखंड प्रदेश के माननीय मुखियागण काफी आक्रोशित है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, मांग पत्र दिए जा रहे हैं लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं।